Hello students, good morning. Welcome back to our online class. Now today we'll be doing English Literature's chapter number 12, Pinocchio the Puppet. Now this is the last chapter of final term examination of English Literature. So we'll do this chapter, we'll read the chapter, we'll understand the chapter, and on behalf of all that we will do the exercises. Okay? Now it's a story about a puppet whose name is Pinocchio. एक्चुअली पिनोकियो इज़ अ फिल्म जो बहुत पहले इंग्लिश मूवी बनी थी पपेट के ऊपर। कैसे उस पपेट में लाइव आ जाती है, मतलब कैसे वो रियल में आ जाता है, उसमें जान आ जाती है। और ये पूरी एक रियल फिल्म बनाई थी किसी ने इन इंग्लिश, पिनोकियो द पपेट। ओके, नाउ अभी तो ये हमारा चैप्टर है तो वी हैव टू रीड, सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड वुड कार्वर। बहुत टाइम पहले, लॉन्ग टाइम अगो, एक बहुत ही पुअर गरीब एक वुड कार्वर था। ही वॉज फेमस ऑल अराउंड द प्लेस फॉर हिज एक्सक्लूसिव वुड वर्क। जो वुड कार्वर था वो हर तरफ अपने एक्सक्लूसिव वुड वर्क के लिए, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है स्पेशल, यूनिक, मतलब सबसे अलग वुड वर्क के लिए फेमस था। द वुड कार्वर ऑल्सो एन्जॉयड हिज वर्क अ लॉट। वो अपना जो वर्क था, अपनी लकड़ी से अच्छे अच्छे टॉयज़ बनाना, पपेट्स बनाना, वो उसको बहुत एन्जॉय करता था। वन डे ही फाउंड अ लॉग ऑफ वेरी सॉफ्ट वुड एंड ही वंडर वॉट टू डू विद इट। एक दिन क्या होता है, जो वुड कार्वर होता है उसको अपने जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे जहाँ पे वो अपना वर्क करता है, वहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा लकड़ी का लॉग, लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छे से उस पर कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कार्व कर सकते हैं। तो वो सोचता है कि मैं इससे क्या बनाऊँ। इट वॉज टू सॉफ्ट फॉर एनी एनिमल और ह्यूमन फिगर। कहता है कि ये जो लकड़ी का लॉग है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, ये बहुत ही सॉफ्ट है किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन की फिगर बनाने के लिए, तो मैं इसका क्या करूं। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड मेक अ पपेट आउट ऑफ इट। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका एक पपेट बनाऊं, कठपुतली। आई वुड नेम हिम पिनोकियो, ही सेड टू हिमसेल्फ। कहता है कि क्यों ना मैं सॉफ्ट लकड़ी का एक एनिमल या एक ह्यूमन बनाने की बजाय मैं क्यों ना इसका एक पपेट, एक कठपुतली बनाऊं और मैं इसको पिनोकियो नाम दूंगा। एवरी डे द वुड कार्वर वुड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। Soon the head of the puppet was done. The carver began to work on his mouth. As soon as the mouth was finished, it started to move. The carver was astonished. He went close to the puppet to see if it was really moving, but nothing happened. अब जब वो सोचता है कि मुझे इस लकड़ी का ये बनाना है, तो वो हल्के हल्के हर दिन अपना वर्क शुरू करता है और घंटों घंटों वो उस वर्क में लग जाता है। सबसे पहले ही मेड हिज हेड, वो उसका हेड बनाता है, सर बनाता है। जैसे ही सर बनता है वो उसके माउथ पे वर्क करना शुरू कर देता है। जैसे ही माउथ फिनिश होता है, जैसे ही वो पूरा उसका मुंह, जो माउथ होता है, हेड और माउथ बन के शुरू होता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि जो पिनोकियो का हेड है वो मूव कर रहा है। द कार्वर वॉज एस्टॉनिश्ड, जो कार्वर है वो एस्टॉनिश हो जाता है। एस्टॉनिश का मतलब होता है चौंक जाना, सरप्राइज हो जाता है। ही वेंट क्लोज टू द पपेट टू सी इफ़ इट वॉज रियली मूविंग, बट नथिंग हैपेंड। जब उसको ऐसा महसूस होता है कि जो हेड है पपेट का वो मूव कर रहा है, तो वो बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही चौंक जाता है और वो पास में जाके देखता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। द कार्वर केप्ट वर्किंग ऑन द पपेट टू कंप्लीट इट। द मोमेंट ही फिक्स्ड अ नोज ऑन पिनोचियो, इट स्टार्टेड जंपिंग अराउंड द होल रूम। क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द कार्वर केप्ट वर्किंग ऑन द पपेट टू कम्प्लीट इट। वो क्या करता है, वो बहुत मेहनत करता है और वो कंटिन्यू उसको बनाता रहता है जब तक वो पपेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही जो वुड कार्वर होता है वो उसकी पपेट की नोज़ लगाता है, जैसे ही वो उसकी नोज़ लगाता है, जो पपेट होता है जिसका नाम उसने पिनोकियो रखा है, वो उठ के पूरे रूम में जंप करने लगता है। ही स्टार्टेड जंपिंग अराउंड द होल रूम। स्टॉप, शाउटेड द कार्वर। No, I'm so happy, jumped Pinocchio. I can jump and move and dance. जैसे ही वो जंप करने लगता है तो जो वुड कार्वर होता है वो बहुत ज़ोर से शाउट करता है कि स्टॉप, रुक जाओ। तो वहाँ से जो वो पपेट होता है पिनोकियो, वो जवाब में कहता है, नो, आई एम सो हैप्पी, आई कैन जंप, आई कैन मूव, आई कैन डांस।
द कार्वर वॉज वेरी हैप्पी, जो वुड कार्वर था वो भी बहुत खुश होता है, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ही नेवर हैड अ चाइल्ड, उसका कोई भी बेबी नहीं होता है, एंड नाउ ही हैड अ सन, और अब एक पपेट के रूप में उसका एक सन मीन्स बेटा होता है. ही डिसाइडेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ पिनोकियो, good care of Pinocchio. It was evening and he put Pinocchio to sleep. The next morning he was going to take him to school. क्या होता है, यहाँ जो लास्ट लिखा है नीचे 4 लाइंस में लिखा है कि जो वुड कार्वर होता है उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो वो जो पपेट होता है वो उसको अपना बेटा बना के अपने साथ रखता है, एंड ही डिसाइडेड कि मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करूँगा लाइक माई सन. तो वो उसको सुला देता है और वो सोचता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको स्कूल लेके जाऊँगा इसका एडमिशन करवाने के लिए. All the way, Pinocchio kept jumping. The carver kept telling him to be a good boy, but he did not listen. Finally, they reached school and carver left him reluctantly. अब क्या होता है, जब मॉर्निंग होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो वो वुड कार्वर पिनोकियो को लेके स्कूल लेके जाता होता है, और वो जो पपेट होता है वो कंटिन्यूसली जंप करता है. मींस मतलब वो इतना हैप्पी था कि वो हर टाइम कूदता रहता है, डांस करता रहता है, मूव करता रहता है. तो जो वुड कार्वर होता है वो उससे कहता है कि बेटा यू हैव टू बी अ गुड बॉय, आपको एक अच्छे बच्चों की तरह बात सुननी है जब तक हम स्कूल ना पहुंच जाएं. फाइनली जब वो स्कूल जाते हैं तो जो वुड कार्वर होता है ही लेफ्ट हिम रिलेक्टेंटली. रिलेक्टेंटली का मतलब होता है